हाय फ्रेंड, मैं आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 4 का नाखून क्यों बढ़ते हैं उनकी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आपका सवाल नंबर 1 है। सवाल क्या कहता है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मतलब लेखक के अनुसार मनुष्य का जो नाखून है जो बढ़ता है वो किसके जीवन प्रतीक, किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाशवी वृत्ति के। किसका है? तो पाशवी वृत्ति, यानी कि अगर हम नाखून जो बढ़ाते हैं बड़ा बड़ा होता है वह पाशु के समान होता है, पशु के समान होता है। ठीक ना। उसका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। यानी कि लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनके जन्म कब हुआ था पूछ रहा है। ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को क्या हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कब? 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कब? तो 1907 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ता है। किसका है? तो नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक ना। इसका किसका है? तो नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक ना। आपका क्वेश्चन है पूछता हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी को। ठीक ना। कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो निबंध है किस प्रकार का है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ता है? तो ललित निबंध है यह। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं तो पूछता है यह गद्य की कौन सी विद्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए आपका ऑप्शन डी, तो ललित विद्या है। कैसी विद्या है? तो ललित विद्या है। ठीक ना। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक ना, उपन्यास की। किसकी है? तो उपन्यास की है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। यानी कि मनुष्य को नाखून जो बढ़ा देते बड़ा करते थे तो उनकी जरूरत मनुष्य को कब थी। तो जब, इसका सही जवाब ऑप्शन है जब वो जंगली जीवन में। कब थी? जंगली जीवन। जब वो जंगली जीवन मतलब रहते, जब वो जंगल में रहते थे तो वो शिकार के लिए और बड़े बड़े जानवरों से लड़ने के लिए उसको नाखून की आवश्यकता होती। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है असुरों के पास नहीं थे। क्या नहीं थे? तो इसका सही जवाब का ऑप्शन डी, लोहे के अस्त्र। क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। पूछता है नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एटम बम पर। किस पर? तो एटम बम पर।
किस पर? एटम एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दयनीय। कैसा होता है? तो दयनीय होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका सही ऑप्शन बी इंद्र का वर्ज। क्या बना था? तो इंद्र का वर्ज। क्या बना था? इंद्र का वर्ज बना था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वात्स्यायन की। किसकी है? तो वात्स्यायन की, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका सही जवाब होगा अपनी रक्षा के लिए। क्यों बढ़ाते थे? तो अपनी रक्षा के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा अपनी रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछता है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुआ था? तो 15 अगस्त को। कब हुआ था? तो 15 अगस्त को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछता है अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेल्फ डिपेंडेंस। क्या कहते हैं? तो सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है देवताओं के राजा का वह कौन सी मुनि की हड्डियों से बना है? मतलब वर्ज, ठीक ना। यहाँ वर्ज होता है, तो देवताओं का राजा इंद्र जो है उनका जो वर्ज बना है कौन सी मतलब मुनि की हड्डियों से बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्या होगा? धीची क्या होगा? द धीची मुनि। क्या होगा? द धीची मुनि के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आपका क्वेश्चन कहता है कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पलता जो है किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछता है कितने वर्ष पहले का भारतीयवासी नाखून को जम के संवारता था, यानी कि संवारता था, बढ़ाता था? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले का। कब का? तो 2000 वर्ष पहले का। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधन की वृद्धि करने की सलाह कौन से लोग देते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेता। कौन देते हैं? तो नेता लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वाधीनता को। स्वाधीनता को। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? तो स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नाखून को जलाए जा रहा है? कौन नाखून को जलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकृति, ठीक ना। प्राकृतिक नाखून को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। किसका? तो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। मनुष्य की मनुष्यता क्या है? तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानववादी। कौन सा? तो मानववादी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं? जो निबंध है नई पीढ़ी में कैसा भाव मतलब भाव जगाता है? भाव मतलब भाव जगाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। कैसा? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कौन है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति रचना जो है यह आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाखून को। किसे कहा है, तो नाखून को, ठीक ना, नाखून को कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है महाभारत क्या है, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुराण है। क्या है, तो पुराण है। महाभारत क्या है, तो पुराण है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौड़ देश के लोग, ठीक ना, गौड़। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। कहाँ अवस्थित है, जर्मनी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं यहाँ पर जर्मनी नहीं होता, यहाँ जापान होता है। हिरोशिमा जापान में अवस्थित, ठीक ना, जापान में है, जर्मनी नहीं बल्कि जापान होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जापान में होगा। हिरोशिमा कहाँ स्थित है, जापान में होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दाक्षिणात्य। कौन, दाक्षिणात्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंदरिया, ठीक ना, बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंद्र को। किसको, तो इंद्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है नख किसकी प्रतीक है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा मानवता का और पशुता दोनों का, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मानवता और पशु नहीं, इसका सही जवाब होगा पशुता का, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा क्या होता है, तो पशुता का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। इसका सही जवाब ऑप्शन है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। किसका है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की है, ठीक ना। 41 क्वेश्चन था आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्लास 10 का हिंदी का, ठीक ना। अब अगले वीडियो में हम लोग क्लास चैप्टर 4 का वीडियो ऑब्जेक्टिव लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।